हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे भोले की अकाउंट चैनल और आज पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक वाला मैंने कंसेप्ट आपको इससे लास्ट वीडियो में बता दिया। आज पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं क्लेम की वो समझते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा है आपने और प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। सर हमारा बिजनेस 4 महीने बंद रहा तो 4 महीने के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया, हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाया और हमने उस प्रॉफिट के लिए क्या कराया है, इंश्योरेंस कराया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेल्स के ऊपर। अब कैलकुलेशन देखना, आपने किसी बिजनेसमैन को या इंश्योरेंस कंपनी वाले ने किसी बिजनेस वालों को बोला कि भैया कितने का प्रॉफिट का नुकसान हुआ, तो वो तो ज़्यादा ही बताएगा। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स का कंसेप्ट है। आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है। सेल्स लास्ट ईयर के बेस पे आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो सारे अपन 9 पॉइंट्स में कवर करेंगे। क्लियर। तो मैं अब एग्जांपल लेके चलता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आग लग रही है 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई को आग लगी, ओके। बिजनेस बंद रहा 1 जुलाई से 30 सितंबर 2018। बिजनेस फिर से स्टार्ट करने के लिए हमको टाइम लगा। हमने फर्नीचर प्लान फिर से इंस्टॉल किए और 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मेरा बिजनेस बंद रहा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ मेरा बिजनेस बंद रहा। डिसलोकेशन पीरियड 3 महीने मेरा बिजनेस क्या रहा, बंद रहा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1 जुलाई को आग लगी है। अब देखना, आप कंसेप्ट समझना। फर्स्ट इंडेमनिटी पीरियड, पॉलिसी लेते टाइम पॉलिसी में लिखना होता है, पॉलिसी में एक पॉइंट मेंशन होता है कि पॉलिसी कितने टाइम पीरियड के लिए है, पॉलिसी कितने टाइम की है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल पीरियड और पॉलिसी पीरियड। पॉलिसी में कितना, जब आपने पॉलिसी ली होगी तो पॉलिसी में लिखा होगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 4 महीने का प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराना है, या 5 महीने का कराना है, या 3 महीने का कराना है, या 2 महीने का कराना है। तो आपने पॉलिसी में मेंशन किया होगा। अब यहाँ पे बात समझना, जब आपने पॉलिसी 3 महीने के प्रॉफिट की ली है, ओके, और एक्चुअल में डिसलोकेशन पीरियड 5 महीने का रहा है, तो इंश्योरेंस वाले 5 महीने का पेमेंट थोड़ी करेंगे। वो क्या बोलेंगे, भैया आपने पॉलिसी कितने महीने की प्रॉफिट की ली, 3 मंथ की, तो 3 मंथ का ही पेमेंट देंगे हम आपको। तो बात समझे। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, एक्चुअल पीरियड, रियल में आपका बिजनेस कितने महीने बंद रहा, और पॉलिसी पीरियड, पॉलिसी में कितने महीने लिखे हुए हैं, विच एवर इज लोअर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल पीरियड अपन ने क्या एज्यूम किया, 1 जुलाई को आग लगी, 30 सितंबर तक बिजनेस बंद रहा, तो एक्चुअल पीरियड 3 मंथ। और मान लीजिए आपने पॉलिसी में लिखा है 4 महीने, पॉलिसी में लिखा हुआ है 4 मंथ, तो विच एवर इज लोअर, आपका आंसर क्या होगा, 3 मंथ। क्लियर। मतलब आपको सारी कैलकुलेशन उस 3 महीने की करनी है। अगर पॉलिसी यहाँ पे 2 महीने की होती, 2 मंथ की होती, तो विच एवर इज लोअर, 2 मंथ, यानी आपको जुलाई अगस्त 2 महीने के लॉस का, प्रॉफिट का ही इंश्योरेंस का पेमेंट मिलता। तो क्लियर हुआ। तो एक्चुअल पीरियड, एक्चुअल में डिसलोकेशन पीरियड का कितना रहा, कितने टाइम तक आपका बिजनेस बंद रहा, और पॉलिसी में कितना टाइम पीरियड लिखवाया है, विच एवर इज लोअर। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब देखो, अभी आग लग गई है, अभी तो बिजनेस बंद है, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब होता है कि अगर आग नहीं लगती तो आप इस टाइम पीरियड में कितनी सेल करते हैं। क्लियर। तो देखो सुनो, कैसे फाइंड आउट करोगे। 1 जुलाई 2018 को आग लगी, बिजनेस कब तक डिसलोकेशन रहा, 30/9/2018 तक, मतलब 3 महीने आपका बिजनेस बंद रहा। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब होता है यही 3 महीने। अब इस 3 महीने में कितनी सेल होती, ये कैसे पता लगाए। तो क्या करें, पिछले साल का सेल ले लीजिए। क्लियर हुआ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 4 एग्जाम दिए, 5वें एग्जाम में, 5th एग्जाम में आप क्या हो गए, बीमार हो गए, तो एग्जाम नहीं दे पाए। मान लीजिए 11th क्लास में आपने 5th एग्जाम नहीं दे पाए, तो टीचर क्या करते हैं, भाई एग्जाम नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लास्ट जो 4 पेपर दिए हैं उसका एवरेज ले लो, या लास्ट 4 पेपर में परफॉर्मेंस कैसी है उसके हिसाब से 5th वाले पेपर में भी आपको मार्क्स क्या करेंगे, दे दिए जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, भैया बिजनेस बंद रहा तो कितनी सेल होती, तो लास्ट ईयर की सेल को देख लीजिए। तो देखो 1 जुलाई 2018 से 30/9/2018 बिजनेस बंद रहा, टाइम ही लेना है, डेट ही लेनी है, 1 जुलाई ही लेनी है, इधर भी 30 सितंबर ही लेना है। लेकिन ईयर क्या हो जाएगा, 17, ईयर क्या हो जाएगा, 17। इस पीरियड की सेल लेनी है अपने को। बात समझे। जो आपका डिसलोकेशन पीरियड रहा, जितना 1 जुलाई 2018 से आग लगी, बिजनेस बंद रहा 30/9 तक, 30 सितंबर तक, 3 महीने आया, इन 3 महीने का टाइम भी लेना है, जुलाई से सितंबर, बट ईयर कौन सा लोगे, जस्ट पिछला वाला।
ओके, उसकी सेल ले लेने। उस सेल के अंदर ये सेल आ गई, उस सेल में आप ऐड करेंगे ट्रेंड। अरे सर ये क्या होता है ट्रेंड? ट्रेंड का मतलब होता है जैसे अपने बिजनेस के 5 साल के रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पर एनम 10% अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। भैया हर बिजनेस ग्रोथ करता है ना, तो आपने 5 साल के ट्रेंड देखा, हर पर एनम हर बार 10% हमारी सेल बढ़ रही है, तो अपन इंश्योरेंस वाले को बोलेंगे भैया बिजनेस बंद रहा, हमने लास्ट ईयर में हमारी सेल इतनी की, लेकिन इस बार हम लास्ट ईयर से हमारा देख लीजिए रिकॉर्ड 10% हर बार इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस बार भी हमें 10% हमारी सेल क्या होती, अगर आगे लगी होती तो 10% सेल ज़्यादा होती। ओके, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। पिछले रिकॉर्ड में चेक किया तो 5% रेगुलर डिक्रीज हो रहा है तो लेस भी करना पड़ सकता है, बट 90% क्वेश्चन में ट्रेंड क्या होता है, इंक्रीज वाले आता है। तो ये जो सेल आएगी, ये 10% किसका लोगे, जो सेल आई उसका 10%। तो ये जो सेल आई वो स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, जिस टाइम पीरियड में आग लगी है, डिसलोकेशन रहा है पॉलिसी पीरियड वाला, वही टाइम लेना है, लेकिन ईयर पिछला लेना है, तो पिछले साल की सेल पता चल जाएगी। अब इंश्योरेंस वाले क्या बोलेंगे, अगर आग नहीं लगती तो आपकी इतनी सेल होती। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पाएंगे, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब होता है कितनी सेल कम हुई। भैया मेरे बिजनेस में आग नहीं लगती तो मेरे सेल होती 5 लाख रुपए, लेकिन बिजनेस में आग लग गई उसकी वजह से मेरी सेल हुई है 1 लाख रुपए, तो 4 लाख की सेल का नुकसान हुआ है। तो शॉर्ट सेल का फॉर्मूला देखना, स्टैंडर्ड सेल यानी स्टैंडर्ड टर्नओवर, टर्नओवर बोलो या सेल बोलो एक ही बात है, स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। ओके, स्टैंडर्ड टर्नओवर कौन सा, ये रहा जो सेकंड पॉइंट में अपन ने निकाला, और एक्चुअल टर्नओवर कौन सा होगा, जिस टाइम पीरियड में आग लगी है। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही बिजनेस नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत तो किया होगा। 5 लाख की सेल पिछली बार हुई तो इस बार 50,000 या लाख रुपए की सेल तो की होगी। तो एक्चुअल टर्नओवर का मतलब होता है जिस पीरियड में आपका बिजनेस बंद रहा, डिसलोकेशन पीरियड, उस पीरियड की सेल। तो 1 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2018 की सेल को बोलेंगे एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल सेल। और स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल क्या होगा, जो अपन ने सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट किया है। क्लियर हुआ, तीनों पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। यस सर, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपन ने ये पता लगा दिया कि भैया आग लगने की वजह से हमारी सेल कितनी कम हुई, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। अब बात करते हैं शॉर्ट सेल से क्या मतलब, उस सेल क्यों निकाली उसको, क्योंकि सेल के ऊपर प्रॉफिट होता है, तो अब अपन को जीपी रेशियो निकालना होगा कि लास्ट ईयर आपने कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, इस साल का नहीं, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इनका मतलब ये होता है कुछ ऐसे खर्चे जिनका अपन ने इंश्योरेंस करा रखा है। तो इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस करा रखा है, स्टैंडिंग चार्जेस ऐसे खर्चे जिनका इंश्योरेंस करा रखा है, अपॉन टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का टर्नओवर का डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 करूंगा तो जीपी रेशियो आ जाएगा। टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर का मतलब समझना यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का जीपी लेना है, यानी प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट लेना है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर लेना है। तो पिछले साल हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ, अपन ने आग कब लगी, 1 जुलाई, कब माना, 1 जुलाई 2018 को। बात समझा, आग लगी सर 1 जुलाई 2018 को, ये डेट का गिवन हो गया अपने को। प्रीवियस ईयर का मतलब ये हुआ कि जो अकाउंट क्लोज हुए 31 मार्च 2018, जिस टाइम पीरियड में आग लगी है उसका जस्ट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये होगा प्रीवियस ईयर। 18 में आग लगी तो 18 में अकाउंट क्लोज हुए होंगे, कब हुए होंगे, 31 मार्च 2018 को हुए होंगे, और स्टार्ट कब से हुए होंगे, 17। तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की जो सेल होगी उसको बोलेंगे टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्लियर हुआ, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। ओके सर, अब क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट का भी ट्रेंड गिवन है, ट्रेंड यहाँ पे मतलब ये हुआ कि सर 5 साल के पिछले 5 साल के देख लीजिए रिकॉर्ड, हम पर एनम 2% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी गुडविल बढ़ती जा रही है, हम 2% प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं या 5% बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 18% आया, जीपी रेशियो कितना आया, 18%, पर एनम 2% बढ़ रहा है, तो ट्रेंड प्लस हो जाएगा 2%। अब ऐसा मत करना कि 18% का भी 2% निकाल दो, 18% और 2%, तो आपका जीपी रेशियो कितना आएगा, 20%। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो जीपी रेशियो 20% निकाल दिया। अब कंसेप्ट समझना, पिछले बार की सेल से इस बार सेल कम हुई है क्योंकि आग लग गई है, आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है, हमारी आग लगने की वजह से इतने रुपए की सेल कम हुई है। अब इतने रुपए की सेल कम हुई है उस पर 20% कमाते हो, तो सेल को मल्टीप्लाई कर दो
जीपी रेशियो से। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर हुआ? तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ थर्ड पॉइंट को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? फोर्थ पॉइंट से। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब कितने रुपए के प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो पांचों पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंडेमनिटी पीरियड, सेकंड स्टैंडर्ड टर्नओवर, थर्ड शॉर्ट सेल, फोर्थ जीपी रेशियो और फिफ्थ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कितने का नुकसान हुआ। तो जो शॉर्ट सेल निकाला उस शॉर्ट सेल को मल्टीप्लाई कर देना जीपी रेशियो से। तो सर इतने रुपए का लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? अब पढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट। यस सर, सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है? नेट अलाउेबल इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। वर्किंग एक्सपेंसेस का लिए खर्चा किया है। अब इसका पॉइंट लॉजिक समझना। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपकी आग लग गई और सेल कम हो रही है, बहुत कम सेल हो गई, अब उस सेल कम करने के लिए अपने कुछ खर्चे किए, मतलब कम होने से बचने के लिए। जो सेल कम हो रही है कि नहीं यार अपन को सेल बढ़ानी है, सेल कम होगी तो लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ खर्चा किया, कुछ एक्सपेंसेस किए। अब हो सकता है उस एक्सपेंसेस का आपने इंश्योरेंस करा रखा हो कि भैया पहले लिखा हो, ये पॉइंट होता है पहले पॉलिसी में पहले से मेंशन होता है, पहले से लिखा होता है कि भैया जब भी आग लगेगी या आग जब भी कोई दुर्घटना हो जाएगी, आग लग जाएगी, तो हमारी शॉर्ट सेल जो है, जो सेल तो कम होगी, सेल पे इफेक्ट आएगा, लेकिन हमारी सेल को इफेक्ट करने के लिए कि ज़्यादा कम नहीं हो जाए, इसलिए हमने खर्चा किया, हमने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाया, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस कंपनी को उसका भी पेमेंट क्या करना होगा? देना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी कि भैया कितना एक्सपेंसेस हुआ है, कितना खर्चा हुआ है? तो इसके लिए 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस किया है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे अपनी सेल जो है जिस लोकेशन पीरियड में भी सेल आपकी थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा कम नहीं हो जाए, उसको बचने के लिए। एक्चुअल एक्सपेंसेस यानी वही ये वाला अमाउंट सेम आएगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस वो खर्चे जिसका इंश्योरेंस कर रखा है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं उनको, और टोटल में इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दोनों, मतलब बीमित वाले खर्चे और अबीमित जिनका इंश्योरेंस नहीं कर रखा है, दोनों खर्चे आएंगे टोटल। अब इसका जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में गिवन ही होगा। सी पॉइंट, सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। तो सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो करोगे तो ये थर्ड पॉइंट का आंसर आ जाएगा। अब सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड क्या होता है? तो सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड का मतलब होता है जितना आपने शॉर्ट सेल से बच लिए हैं, मतलब कि जितना आपने उस आग लगी उस पीरियड में आपने सेल की है। ओके, तो कितनी बार क्या होता है, सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो अपन को क्या लेते हैं भाई, जो डिसलोकेशन पीरियड में जिस टाइम आग लगी उस पीरियड में अपन सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल सेल। तो कितनी बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो एक्चुअल सेल ही सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड होगा। ओके, मतलब इतनी तो हमने सेल कर दी, ओके सर, इतना हमने शॉर्ट सेल होने से बचा लिया, तो वो एक्चुअल, या नहीं दिया हो सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड तो एक्चुअल सेल्स लेंगे इनटू जीपी रेशियो। ओके सर, अब ध्यान रखना तीनों पॉइंट का जो आंसर आया, तीनों पॉइंट, तीनों में से विच एवर इज लोअर, तीनों में से जो कम होगा वो कंसीडर करेंगे, उसमें से लेस करेंगे सेविंग इन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को बचा लिया, सेविंग बचत कर ली एक्सपेंसेस की, वो माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 पॉइंट का आंसर, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो अलाउ होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का? तो क्या कंसेप्ट है? 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। फर्स्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस किया वो। सेकंड एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस टोटल, टोटल का मतलब क्या? इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड दोनों आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। सेल्स अवॉइडेड का मतलब नहीं गिवन होगा तो क्या होगा? एक्चुअल सेल लेंगे। क्यों? एक्चुअल सेल का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पीरियड में डिसलोकेशन पीरियड रहा, बिजनेस बंद रहा, उसकी सेल इनटू जीपी रेशियो। विच एवर इज लोअर, ABC तीनों में से जो लोअर होगा वो एक्सपेंसेस, उसमें से माइनस करोगे सेविंग इन एक्सपेंसेस, कोई खर्चे बचा लिए हैं आपने वो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका नेट अलाउएबल वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर हुआ 6 पॉइंट? यस सर। अब 7 पॉइंट पढ़ते हैं ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस नेट अलाउएबल इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब समझना जो लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ उसमें उन एक्सपेंसेस को, जो 6 पॉइंट अपन ने निकाला था, उन एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देंगे जिनका अपन ने इंश्योरेंस करा रखा है। 6 पॉइंट का जो आंसर आया, तो मैं इसको इससे बोल सकता हूँ कि 5th पॉइंट प्लस 6 पॉइंट। 5वें पॉइंट का जो आंसर आया उसमें 6ठे पॉइंट का आंसर दोनों 5th प्लस 6 पॉइंट ऐड कर दीजिए, ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। मतलब इतना क्लेम करेंगे,
भैया इतना पैसा, इतना का लॉस हुआ है, इतने प्रॉफिट का हमको लॉस हुआ है, ग्रॉस क्लेम, हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोलेंगे भैया इतना पेमेंट हमको कर दीजिए। अब बात समझना, एवरेज क्लोज पढ़ा है अपन ने पहले भी। एवरेज क्लोज क्या होता है? एवरेज क्लोज का मतलब ये हो गया कि सर इंश्योरेबल वैल्यू ज़्यादा है और लॉस सफर जो सम इंश्योर्ड है, जो आपने इंश्योरेंस कराया वो कम है, मतलब आपको इंश्योरेंस ज़्यादा कराना चाहिए था, इंश्योरेबल वैल्यू ज़्यादा है और इंश्योरेंस कम का कर रखा है। अब इंश्योरेबल वैल्यू लॉस ऑफ स्टॉक में अपन ने पढ़ा है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं इंश्योरेबल वैल्यू क्या होगा। एनुअल टर्नओवर फॉर 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर, आग लगने की डेट से जस्ट 12 महीने पहले की सेल। जैसे अभी मैंने बताया था 1 जुलाई 2018 को आग लगी, अपन ने क्या माना 1 जुलाई 2018 को आग लगी, उससे जस्ट पहले 12 मंथ की सेल, जस्ट पहले यानी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2018, 17 to 18, इस पीरियड की जो सेल होगी, इस पीरियड की जो सेल होगी वो आपका होगा इंश्योरेबल वैल्यू। ओके, उस सेल, अभी सेल वैल्यू लेनी है। ओके सर, अब कितनी बार क्या होता है क्वेश्चन में ध्यान रखना, 1 जुलाई 2018 है, यहाँ पे जुलाई है तो जून भी लिख सकते हो, मतलब 30 जून। कितनी बार क्या होता है, जून की सेल दे देते हैं 30/6/2018, तो कन्फ्यूज नहीं होता है 1 जुलाई बोलूँ या 30 जून बोलूँ, एक ही बात है, तो डेट का ध्यान रखना। ये जो सेल्स आई, इस सेल्स में आप ऐड करेंगे अगर क्वेश्चन में ट्रेंड है तो, सेल्स का ट्रेंड, तो ट्रेंड दो जगह काम आ रहा है, एक तो सेकंड पॉइंट में स्टैंडर्ड टर्नओवर में, और एक काम आ रहा है 8th पॉइंट में इंश्योरेबल वैल्यू में। ट्रेंड हुआ तो वो ट्रेंड 10%, 5% जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ऐड कर दोगे, ये अपनी सेल्स आ जाएगी, एडजस्टेड सेल, एडजस्टेड टर्नओवर बोल देता हूँ। अब सर मुझे इंश्योरेबल वैल्यू निकालना है, इंश्योरेबल वैल्यू इज इक्वल टू जो एडजस्टेड टर्नओवर आया उसको मल्टीप्लाई कीजिए जीपी रेशियो से। क्लियर हुआ? तो 8 पॉइंट बहुत अच्छा है, एडजस्टेड टर्नओवर जो आया उसको जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करो। तो 8 पॉइंट समझना, जब आग लगी उससे जस्ट पहले 12 मंथ की सेल, मतलब 12 महीने कब खत्म होना चाहिए, जब आग लगी उस डेट पे, उसमें ऐड करोगे कि ट्रेंड क्वेश्चन में गिवन होगा तो ऐड करना, एडजस्टेड टर्नओवर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना जीपी रेशियो से, ये अपना आ जाएगा इंश्योरेबल वैल्यू। अब बात करते हैं 9 पॉइंट, नेट क्लेम, कितना क्लेम नेट अपना पास होगा। देखिए ग्रॉस क्लेम इनटू सम इंश्योर्ड, कितने का इंश्योरेंस कराया था, सम इंश्योर्ड अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू, कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए था। ग्रॉस क्लेम कौन सा पॉइंट है, 7 पॉइंट, इनटू सम इंश्योर्ड, कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए था, बीमा राशि बोल देता हूँ मैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में सम इंश्योर्ड, अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू अपना 8 पॉइंट, तो 7 पॉइंट डिवाइड बाय 8 पॉइंट इंटू सम इंश्योर्ड। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से ये 9 पॉइंट आपके लॉस ऑफ प्रॉफिट में काम आएंगे। क्लियर? तो एक शॉर्ट में आपको 9 पॉइंट फिर से समझा देता हूँ। इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है सर, पॉलिसी पीरियड और एक्चुअल पीरियड विच एवर इज लोअर। सेकंड, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, जिस टाइम पीरियड में आग लगी है, जिस टाइम पीरियड में आग लगी है वही टाइम, डिसलोकेशन पीरियड वही टाइम लेना है, लेकिन सेल कौन सी लेनी है, जस्ट प्रीवियस ईयर की, उसमें ऐड क्या कर दोगे, ट्रेंड। शॉर्ट सेल, थर्ड पॉइंट क्या होगा, शॉर्ट सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल कौन सी, जो डिसलोकेशन पीरियड रहा, जिस टाइम पे आग लगी, वो जिस टाइम पे हमारा बिजनेस नहीं चला, वो वाली सेल। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। फिफ्थ क्या था, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या था, थर्ड पॉइंट इंटू फोर्थ पॉइंट, शॉर्ट सेल को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जीपी रेशियो से। क्लियर? फिर सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल एक्सपेंसेस, सेकंड एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस टोटल इंश्योरेंस चार्जेस इनटू 100 नहीं होगा, सॉरी। थर्ड, सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। तीनों में से ए बी सी, तीनों में से विच एवर इज लोअर लोगे, उसमें सेविंग इन एक्सपेंसेस क्या करोगे, लेस करोगे। क्लियर? 7 पॉइंट ग्रॉस क्लेम, 5th पॉइंट प्लस 6 पॉइंट यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वाला। ओके, फिर 8th पॉइंट इंश्योरेबल वैल्यू, आग लगी उससे जस्ट पहले 12 मंथ की सेल, उसमें ऐड क्या करोगे, ट्रेंड, मल्टीप्लाई किससे करोगे, जीपी रेशियो से। और लास्ट फाइनल नेट क्लेम। नेट क्लेम का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस क्लेम इनटू सम इंश्योर्ड अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू। और जो आपका नेट क्लेम होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू।